कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी को एक मूवी की तरह दर्शाया गया। एंड इस मूवी का नाम है शेरशाह, जो कि ऑफिशियली रिलीज हुई है 12 अगस्त को अमेजॉन प्राइम पे। शेरशाह मूवी में आपको लीड रोल में दिखने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी। बेसिकली ये मूवी इंडियन सोल्जर्स के लाइफ पे बेस्ड है, तो एक्शन तो फुल होने वाला है, एक्शन धमाकेदार होने वाला है। बात करते हैं मूवी की, तो मूवी पूरी लगभग 2 घंटे की है। एंड मूवी कब स्टार्ट हुई एंड कब खत्म मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, लिटरली मैंने मूवी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखी एंड कब मूवी खत्म होगी टाइम का मुझे खुद पता नहीं चला। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। बात करते हैं थोड़ी समरी भी, स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी समरी डालते हैं, नज़र डालते हैं। विक्रम बत्रा जी को आर्मी में जाने का पहले से ही बहुत शौक था। उन्होंने 10-20 साल की कड़ी मेहनत करी एंड उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी एज अ लेफ्टिनेंट। एंड उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 1 महीने ट्रेनिंग करी। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के सीनियर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोलताबाद चेक पोस्ट पे कोई गन्स की स्मगलिंग करने वाला है। एंड पहुंच जाते हैं हमारे विक्रम बत्रा एंड पकड़ लेते हैं गन्स के स्मगलर्स को। एंड उसके बाद वो जैसे ही अपने चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे उनको एक चिट्ठी मिलती है एंड वो चिट्ठी होती है उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल की। उसके बाद कुछ पल या कुछ मिनट्स दिखाए जाते हैं विक्रम बत्रा की इंटायर लाइफ के। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है एंड बताया जाता है कि विक्रम बत्रा जी ने जो पीपल्स पकड़े थे, जो स्मगलर्स पकड़े थे, वो असलियत में हैदर के आदमी हैं। उसके बाद प्लान बनाया जाता है क्यों ना हैदर के आदमियों की मदद से हैदर को भी मार गिराया जाए। इसके बाद एक प्लान बनता है, इसमें विक्रम बत्रा भी शामिल होते हैं एंड विक्रम बत्रा हैदर को भी मार गिराते हैं। इसके बाद जब हैदर मारा जाता है तो पाकिस्तान का खून खौल उठता है। इसके बाद पाकिस्तान प्लान बनाता है क्यों ना हम एलओसी पे अटैक करें एंड भारत से जम्मू कश्मीर ले लें। हैदर की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान वाले एलओसी पे अटैक कर देते हैं एंड स्टार्ट हो जाती है कारगिल वॉर। एंड इसी कारगिल वॉर में हमारे विक्रम बत्रा जी मारे जाते हैं एंड कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिल्म यहाँ पे एंड हो जाती है। कहानी ईजी है इसलिए अच्छी है, कहानी ईजी है इसलिए बताने लायक है एंड कहानी बहुत अच्छी है, मेरे को देखने में पर्सनली अच्छी लगी। तो ये थी इस मूवी की समरी। एंड अब मैंने समरी बता दी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, नहीं स्टोरी भी बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग जो जल्दीबाजी में थे कि भैया फिल्म की स्टोरी क्या है, तो यही स्टोरी है। अगर आपको वीडियो आगे देखने तो देखिए, नहीं तो अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन लाइक करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, समरी पसंद आए तो लाइक करिए। बट यही स्टोरी थी और कुछ नहीं है, बस इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। बढ़ा चढ़ा के मतलब और डिटेल में दिखाया गया है। अगर आपको उस पूरी स्टोरी डिटेल वाइज 1 बाय 1 चाहिए तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वॉर के एक सीन से, जहां पे विक्रम बत्रा उनकी टीम गई है कैप्चर करने चेक पोस्ट नंबर 5140। एंड होता यूं है कि पाकिस्तानी फौजी छुप के कैंप करके हमारे इंडियन सोल्जर्स को मार देते हैं। इस पे विक्रम बत्रा बहुत गुस्से में आते हैं एंड वो ग्रेनेड लेके उन पे फेंकने जाते हैं। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड दिखाया जाता है 2 बच्चे जो कि बैट बॉल खेल रहे हैं। एंड ये 2 बच्चे होते हैं विशाल एंड विक्रम, यानी भाई विशाल बत्रा एंड विक्रम बत्रा। इसके बाद दोनों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है एंड बताया जाता है कि बचपन की लाइफ विक्रम बत्रा की कैसी थी। एंड बचपन से ही विक्रम बत्रा आर्मी में जाना चाहते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक नरेटर जो कि कहानी सुना रहा है। जी हाँ, हम जो देख रहे हैं वो एक कहानी है जो एक नरेटर सुना रहा है। नरेटर का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, बट पीछे के पार्ट से साफ सीधा पता चल जाता है कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है। इसके बाद आपको कहानी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी कि भाई अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पे हैं तो विक्रम बत्रा कौन बना है। तो टेंशन ना लीजिए, 2 भाई जैसे मैंने आपको बताया विशाल एंड विक्रम दोनों जुड़वा भाई थे। इसका मतलब विशाल बत्रा जो था वो कहानी सुना रहा है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है एंड बताया जाता है विक्रम बत्रा के बारे में, जो 10-20 साल की मेहनत के बाद बन चुके हैं एक लेफ्टिनेंट आर्मी ऑफिसर। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग होती है 1998 में सोपोर में जम्मू कश्मीर, जहाँ पे वो होते हैं लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। उनकी इंट्रोडक्शन कराता है सबसे एंड उनको बताया जाता है कि मेन टास्क ऑफ आर्मी इज सरेंडर टेररिस्ट पे नजर रखना एंड एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। इसके बाद 1 महीने का लीव आता है। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे पोस्टिंग हो रखी होती है विक्रम बत्रा एंड उनके ऑफिसर्स की, एंड वो एक मार्केट में नजर रख रहे होते हैं एक टेररिस्ट पे। लेकिन हमारे विक्रम बत्रा जी का टेररिस्ट पे नजर रखने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। वो लोगों में घुल मिल जाते हैं एंड वो लोगों से बात करते हैं। वहीं पे एक सीन आता है जहाँ पे हमारे विक्रम बत्रा जी काफुल मियाँ के यहाँ काफा पीने रुकते हैं एंड काफुल मियाँ अपने बेटे को काफा लेने भेजते हैं एंड बेटे का नाम होता है अरसलन। ये नाम याद रखना ना, आगे कहानी में बहुत याद आने वाला है आपको। फिर अरसलन आता है तो विक्रम बत्रा जी बोलते हैं बेटा कहाँ रहते हो आजकल। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि इस उम्र में घर में पाँव कहाँ दिखते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं वादियों में।
तो विक्रम बत्रा जी बोलते हैं हमारे वादियों में फिसलन भी बहुत है, पता नहीं चलता कब पैर फिसला और बंदा मिलता सीधा पाकिस्तान में। इसके बाद हमारे काफुल मियाँ का मुंह उतर जाता है एंड विक्रम बत्रा जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर मिलता है कि वो कोलताबाद चेक पोस्ट पे तैनात हो जाएं, क्योंकि कोलताबाद चेक पोस्ट पे कोई गन्स की स्मगलिंग करने वाला है। तो विक्रम बत्रा और उसके ऑफिसर्स तैनात हो जाते हैं कोलताबाद चेक पोस्ट पे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एकदम सही निकलती है, वहाँ पे स्मगलर्स आते हैं एंड वहाँ पे बहुत लंबी फाइट चलती है एंड यहाँ पे स्मगलर्स को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपने चेक पोस्ट में वापस चले जाते हैं, जहाँ पे उनको मिलती है एक चिट्ठी एंड इसके बाद शुरू होती है विक्रम बत्रा की एंटायर लाइफ की स्टोरी। कहानी सीधे 3 साल पहले चली जाती है 1995 चंडीगढ़ में, जहाँ पे विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है डिम्पल। वैसे इसके बारे में कुछ खासा नहीं बताया गया, बस छोटा सा पार्ट दिया है कि उनकी जिंदगी का। इसके बाद विक्रम बत्रा दोबारा अपने चेक पोस्ट पर वापस आते हैं एंड उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने जो आदमी पकड़ा है वो हैदर का आदमी है। जी हाँ, वही सबसे बड़ा टेररिस्ट हैदर। एंड ये सुन विक्रम बत्रा एंड उनके ऑफिसर्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कहानी में आने वाला था ट्विस्ट एंड खुशी बदलने वाली थी गम में, क्योंकि विक्रम बत्रा जहाँ पे काफा पीने जाया करते हैं जिस काफुल मियाँ के घर, उनका बेटा अरसलन भी हैदर की आर्मी में शामिल था। लेकिन विक्रम बत्रा जी को अभी कुछ पता नहीं था। विक्रम बत्रा रात की गश्त लगाने के लिए सोपोर में निकले थे, तभी काफुल मियाँ वहाँ पे आते हैं, उनको रोक लेते हैं एंड कहते हैं हमारे साथ चलिए, हमें आपकी मदद चाहिए। विक्रम बत्रा जी बड़े टेंशन में आते हैं, उनके साथ जाते हैं एंड उसके बाद पता चलता है कि अरसलन यानी काफुल मियाँ का बेटा अरसलन भी हैदर के साथ शामिल है। तो विक्रम बत्रा जी उसको अपना जासूस बनाने को बोलते हैं एंड अरसलन उसके सामने होता है एंड बोलता है कि मरने से पहले अगर मैं भारत की आर्मी की मदद करूंगा तो मेरे लिए मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मरना सफल होगा। इसके बाद विक्रम बत्रा जी कहते हैं आप शांत रहिएगा, आप हैदर के साथ तब तक रहिए जब तक हम आपको कुछ कहें ना। इसके बाद विक्रम बत्रा वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विक्रम बत्रा उनके ऑफिसर्स किसी मिशन में जा रहे हैं, तभी हैदर के आदमी उन पर अटैक करते हैं, जिसमें विक्रम बत्रा का एक ऑफिसर शहीद हो जाता है। इसके बाद विक्रम बत्रा बहुत गुस्से में आते हैं एंड वो हैदर के आदमियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो हैदर को मार गिराएंगे। इस प्लान में शामिल होता है अरसलन भी एंड इसके बाद अरसलन की मदद से वो हैदर को मार गिराते हैं एंड अरसलन को जिंदा बचा लेते हैं। लेकिन इसी के बाद शुरू होती है असली कहानी। पाकिस्तान वाले हैदर की मौत से खुश नहीं होते, वो प्लान बनाते हैं कि वो एलओसी पे अटैक करेंगे ड्यूरिंग पीक विंटर, जिस वक्त भारत का जम्मू कश्मीर से कंटेक्ट टूट जाएगा, क्योंकि सर्दियों में जो पीक विंटर्स होते हैं उस वक्त सर्दियों में भारत का जम्मू कश्मीर से पुराने ज़माने में 1998 में कॉन्टैक्ट टूट जाया करता था। तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाते हैं कि पीक विंटर्स के वक्त वो एलओसी पे अटैक कर देंगे एंड यही होता है एंड स्टार्ट हो जाती है कारगिल वॉर। इसके बाद विक्रम बत्रा जी को गुमरी बेस में भेज दिया जाता है फॉर अटैकिंग ऑन पाकिस्तान फोर्सेस। इसके बाद गुमरी बेस पे विक्रम बत्रा एंड उनके ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पे उनको दिए जाते हैं कोड नेम्स। अब इन कोड नेम्स के बारे में मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे फौजी फिल्म्स में जैसे टैंगो चार्ली, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब मूवीज में आपने देखा होगा कि उस फौजी को उसके रियल नाम के बजाय कोड नेम से बुलाया जाता है, ताकि दुश्मन समझ ना पाए कि फौजी कौन है एंड और भी बहुत सारी यूजेस हैं। तो इस तरह उनको कोड नेम दिए जाते हैं, जहाँ पे विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह एंड यहाँ से हमारी फिल्म का नाम निकल के आता है शेरशाह एंड ये शेरशाह रिलेट करता है शेरशाह सूरी को। इसके बाद विक्रम बत्रा एंड उनको ऑफिसर्स को ये ऑर्डर मिलता है कि वो कैप्चर कर ले चेक पोस्ट नंबर 5140 एंड 20 जून 1999 को वो निकल पड़ते हैं कैप्चर करने चेक पोस्ट नंबर 5140 एंड वो फिर चेक पोस्ट नंबर 5140 पर 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से वो 3 पार्ट कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पार्ट जैसे वो कैप्चर करने जा रहे होते हैं, वहीं पे पाकिस्तानी उनको छुप के मार देते हैं एंड कैप्चर करने से पहले ही वो पीछे हट जाते हैं, जिससे विक्रम बत्रा जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड विक्रम बत्रा के जितने ऑफिसर्स मारे जाते हैं इस छुप के अटैक करने के कारण, वो बम लेके उन पर मारने जाते हैं एंड ये वही सीन था जहाँ से फिल्म की स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद वो कैप्चर कर लेते हैं चेक पोस्ट नंबर 5140 सलामती से एंड वहाँ पर विक्रम बत्रा जी जिंदा बचते हैं मौत के मुंह से, क्योंकि पाकिस्तान वाले बेधड़क गोली चला रहे थे। इसके बाद वो उनको प्रमोट कर दिया जाता है कैप्टन विक्रम बत्रा के रूप में। लेकिन विक्रम बत्रा जी कहते हैं हमें कैप्चर करने दीजिए चेक पोस्ट नंबर 4875 एंड जीत लेने दीजिए ये वॉर एंड कर्नल उनको इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि अगर हम कैप्चर कर लेते चेक पोस्ट नंबर 4875 तो कारगिल वॉर इंडिया जीत जाती। तो 7 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा एंड ऑफिसर्स निकल पड़ते हैं कैप्चर करने चेक पोस्ट नंबर 4875 एंड कैप्चर तो कर लेते हैं, बट इसमें विक्रम बत्रा जी शहीद हो जाते हैं
एंड इसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक सैड सॉन्ग आता है एंड विक्रम बत्रा के शव को लाया जाता है चंडीगढ़। एंड यहाँ पे हमें नरेटर के फेस दिखाया जाता है जो होते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा ही, क्योंकि विशाल बत्रा एंड विक्रम बत्रा दो जुड़वा भाई थे। इसके बाद विशाल बत्रा के बारे में बताया जाता है कि जो आज एक प्रोफेसर हैं एंड वो फौज में नहीं गए, एंड उसके बाद वो अपने भाई की कहानी बता रहे हैं अपने ज़ुबानी, अपने मुंह से। इसके बाद कहानी एंड फिल्म को ख़त्म कर दिया जाता है एंड दी एंड। नॉट अ हैप्पी एंडिंग बट येस अ गुड एंडिंग, दी एंड। तो ये थी पूरी कहानी शेरशाह की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत आई होगी कमेंट कर देना, एंड अगर कोई और मूवी की भी हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए, हिंदी स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट को पिक जरूर करूँगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जाना। हाल ही में रिलीज़ हुई है भुज, उसका भी हिंदी स्टोरी एक्सप्लेन में डालने वाला हूँ। थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट हो जा रहा है, मतलब लेट हो जा रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को एंड करते हैं, मिलूंगा वीडियो में, तब तक ले चलते हैं।